सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोविसविसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंताद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा, मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां, ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरिया द्वारा विरचित, जिसकी चर्चा हमारी विगत दिनों से चल रही है, और जहां तक हमारी आज लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पूरी हो जाएगी, तो जल्दी से हम अपने विषय को, जो हमारा आखिरी एक प्रश्न बचा हुआ है, 165वां प्रश्न, उसको जल्दी से हम देखते हैं। उसके बाद बाकी चर्चा करेंगे। आप सब एक बार पेज नंबर निकाल लीजिए, 37 पेज नंबर 37 पेज पे हमारा आखिरी प्रश्न 165 नंबर का प्रश्न। किसी का म्यूट खुला हुआ है तो वे, चलिए ठीक है, चर्चा अपनी प्रारंभ करते हैं। 165वां प्रश्न क्या है? मंगल, ओम, श्री एवं स्वस्तिक, इनसे क्या तात्पर्य है? अर्थात हम जिनागम में ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत अलग अलग जगहें हम ऐसे चिन्ह देखते हैं, उनका क्या अलग अलग अर्थ होता है, क्या कोई विशेष तात्पर्य भी इनका होता है? तो यहाँ पे इसके माध्यम से चीजें बताई जाएंगी। सबसे पहला क्या है? मंगल। हमने देखा होगा, हम चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं, तो चत्तारी मंगल पाठ में मंगल शब्द का अर्थ क्या होता है? एक बार यहाँ पे देखते क्या लिखा है इधर। जो पाप को गलावे और पवित्रता को लावे, ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मंगल है। अर्थात इसी परिभाषा में मंगल शब्द के दो अलग अलग अर्थ बता दिए। जब हम मंगल के दो अलग अलग शब्द के टुकड़े कर देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं, मंगल, मम प्लस गल, अर्थात पाप को जो गलावे, मग अर्थात पाप और गल अर्थात जो गलावे, तो सिर्फ जो पाप को गलावे सो मंगल। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? मंग। अब एक तो हमने ऐसे इसका संधि विच्छेद किया, और दूसरे प्रकार से कैसे कर सकते हैं? मंग अर्थात सुख, ल अर्थात जो लाता है, जो सुख को लाता है उसे मंगल कहते हैं। कौन लाता है सुख को? तो रत्नात्रय सुख को लाता है। हम बोलते हैं कि चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। कौन कौन मंगल बताए? अरहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु भगवान मंगल हैं, और केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म भी मंगल है। अर्थात कोई भी जगत में मंगल करने वाले हैं तो कौन है? मंगल। पहले ये विचारे कि मंगल कौन कर सकते हैं? जो स्वयं अमंगल रूप है, क्या वे दूसरों का मंगल कर सकते हैं? जिनके पास खुद के पास सुख का नामो निशान नहीं है, क्या वे दूसरे को सुखी बना सकते हैं? क्या जिनके खुद के पाप नष्ट नहीं हुए हैं, क्या वे दूसरों को पाप नष्ट करने का उपदेश दे सकते हैं? नहीं। अर्थात सर्वप्रथम शर्त क्या है? वे अपने में स्वयं में भी मंगल होने चाहिए। मतलब कि चत्तारी मंगलम, चार मंगल है, तो अरहंत भगवान अपने में मंगल है। उन्होंने पापों को स्वयं को गलाया है, उसके बाद पापों को गलाने का उपदेश देते हैं, और हमें वही जिनवाणी के माध्यम से मिलता है। सिद्धा मंगलम, सिद्ध भगवान भी उसी मार्ग पे, अरहंत के बाद सिद्ध बने, तो वे भी अपने में मंगल है। उसके बाद साहू मंगलम, साहू के अंदर सब आ गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु। कौन कौन आ गए?
आचार्य, उपाध्याय और साधु, तो ये तीनों भी मंगल, ये खुद भी मंगल हैं। अर्थात जितनी इनकी वीतरागता बढ़ गई है, जैसे जैसे वीतरागता बढ़ती जाती है वैसे वैसे मंगल होते चले जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी मंगल हो जाते हैं। फिर केवली भगवान द्वारा बताया गया वीतराग धर्म भी मंगल है, क्योंकि उसी धर्म के माध्यम से हम सुख का मार्ग पा पाते हैं। इसीलिए जो पाप को गलावे पवित्रता को लाए, ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये सब क्या है, ये सब मंगल है। आगे क्या कह रहे हैं, अगला है ओम। सबने ओम सुन रखा है, हम सब जब भी कभी योगा करते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं। मतलब ये जो ओम शब्द है ये हम सब से श्रुत परिचित है। हम जब भी पूजा करते हैं तो ओम ह्रीम ओम बोलते हैं, मतलब इन सब का उच्चारण हम निरंतर करते हैं। ओम शब्द के अंदर ही पंच परमेष्ठियों का स्मरण आ जाता है, मतलब ओम शब्द से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। इसका क्या अर्थ बताया यहाँ पे, पहला अर्थ बताया शुद्धात्मा। ओम का अर्थ क्या है, ओम का अर्थ माने पांच परमेष्ठि ही नहीं, शुद्ध आत्मा भी इसका एक अर्थ हो जाता है। फिर तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर में ही वो पांच परमेष्ठि में तीर्थंकर भी आ गए, अरहंत जो है वो तीर्थंकर, तो यहाँ पे तीर्थंकर। फिर क्या कह रहे हैं, केवली भगवान की दिव्य ध्वनि और पंच परमेष्टि, अर्थात केवली भगवान की जो दिव्य ध्वनि होती है वो ओमकार रूप होती है। अर्थात हमने जितने भी भजन देखे हैं उसमें ओमकारमयी वाणी तेरी, ऐसे हमने भजन सुने होंगे। ये क्या है, ओमकारमयी, कि जिनेंद्र भगवान की वाणी कैसी है, ओमकारमयी है। लेकिन अगर थोड़ा हम जिनागम के आलोक में जाके देखें, थोड़े से जिनागम के पृष्ठ बदलें, तो पता लगता है कि वास्तव में इसका क्या विस्तार है। इस ओम शब्द के पीछे भी पूरी रिसर्च हो सकती है कि क्या केवली भगवान की दिव्य ध्वनि ओमकार रूप होती है या नहीं होती। मतलब हमें प्राचीन ग्रंथों में जाए हम, अर्थात पुराने ग्रंथ उठाएं, तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से किसी आचार्य ने नहीं लिखा कि क्या, मतलब जितना उसके ऊपर रिसर्च की उतने हमारे पढ़ने में क्या आया कि कहीं पे भी ओम शब्द ऐसा नहीं लिखा किसी आचार्य ने कि ओमकार दिव्य ध्वनि होती है। हमने जितने भी पढ़ा है, प्राचीन कवियों के भजनों में देखा है, या कोई प्राचीन विद्वान ने कोई ग्रंथ लिखा है तो इसी रूप में पढ़ा है कि उनकी वाणी ओमकारमयी होती है। अब ये ओम शब्द अपने में भी बहुत पवित्र है, मतलब अन्य लोगों में भी इस ओम शब्द का प्रचलन है, लेकिन जो ओम है वो लोग किसी और रूप में उसको मानते हैं कि ओम शब्द के करने से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, अपने शरीर से पॉजिटिव वाइब्स निकलती हैं, सारी नेगेटिव रेंज खत्म हो जाती है, इसीलिए वो लोग ओम का उच्चारण करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक ओम के उच्चारण में ही पंच परमेष्टि का स्मरण हो जाता है। कैसे पंच परमेष्टि का स्मरण हो जाता है, तो आप पांच परमेष्टियों के सबके पहले पहले अक्षर ले लीजिए। किसके, जैसे आप सबको आवाज आ रही है अच्छी तरह से? चलिए, बीच में आज नेटवर्क थोड़ा बहुत कट हो रहा है, इसकी वजह से क्लास एकदम बंद हो गई। क्या बात चल रही है अपनी है, मतलब कि ओम शब्द के अंदर ही पांच परमेष्ठियों का स्मरण हो जाता है। सबका एक एक अक्षर ले लीजिए आप, अरिहंत का अ ले लीजिए, सिद्ध भगवान का ही दूसरा नाम अशरीरी होता है तो उनका अ ले लीजिए, आचार्य का आ ले लीजिए, उपाध्याय का उ ले लीजिए, और साधु को ही मुनि के नाम से भी जाना जाता है तो उनका म ले लीजिए। अब जब सबकी संधि करेंगे तो शब्द बन जाता है ओम। अर्थात नमोकार मंत्र में जैसे पांच परमेष्ठियों का स्मरण होता है तो एक ओम का स्मरण में भी पंच परमेष्ठि का स्मरण हो जाता है। इसीलिए बहुत बार देखा जाता है बहुत लोग जाप जपते हैं तो ओम की जाप जपते हैं। कारण पता लगा, क्योंकि ओम में पांच परमेष्ठि समाहित हो जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या बता रहे हैं, अगला श्री। अगला क्या है, श्री। श्री का मतलब क्या होता है, श्री अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात जगत में तो लक्ष्मी पैसे वाली लक्ष्मी, कि एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी होती है और उनसे ही धन की उत्पत्ति मानी जाती है, अर्थात लक्ष्मी का संबंध धन से माना जाता है। लेकिन यहाँ पे श्री का मतलब क्या है, श्री दो प्रकार की होती है, अर्थात लक्ष्मी दो प्रकार की होती है। कैसी दो प्रकार की होती है, हमने तो कभी देखी नहीं।
सबने देखी नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं। कैसी? एक लक्ष्मी होती है आंतरिक लक्ष्मी और एक लक्ष्मी होती है बहिरंग लक्ष्मी। कितने प्रकार की लक्ष्मी हो गई? अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। तो यहाँ पे किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे अंतरंग लक्ष्मी की बात की जा रही है। बता रहे हैं कि केवल ज्ञान रूपी आत्म लक्ष्मी, हम बाद में कहते हैं ना कि हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अपनी बात को पूरी करते हैं। तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी, वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी क्या है? वो हमारी अंतरंग लक्ष्मी है, क्योंकि वो जो मोक्ष प्राप्त होगा वो किसी पर पदार्थ को नहीं होने वाला, वो मोक्ष शरीर को नहीं होगा, वो अपनी आत्मा को होगा। और आत्मा जब केवल ज्ञान रूप हो जाएगी तो उसको ही मोक्ष होने वाला है। तो और बहिरंग लक्ष्मी क्या होती है? तो अरहंत भगवान की जितनी भी बहिरंग विभूति होती है, जैसे कि समोशरण आदि, कि ऊपर से वो 8 प्रातिहार्य हमने चर्चा की थी भक्तांबर काव्य में, कि पुष्प वृष्टि हो रही है, पीछे भामंडल है, देव आ रहे हैं, चवर डुल रहे हैं, ये सब क्या है? और समोशरण की इतनी विशाल रचना है, ये सब किसके अंतर्गत चली जाती है? ये सब बहिरंग लक्ष्मी के अंतर्गत चली जाती है। आगे क्या कह रहे हैं? अगला, एक तरीके से इस पूरी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अंतिम बिंदु चल रहा है, एकदम आखिरी प्रश्न का एक छोटा सा अंश, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं? स्वस्तिक। क्या शब्द है? स्वस्तिक। इसी का दूसरा नाम हमने सुन रखा होगा साथिया। हम सब बनाते भी हैं साथिया। कई लोग मंदिर में जाते हैं तो जब अ, अपनी सामग्री चढ़ाते हैं तो सामग्री को अलग अलग शेप देते हैं। तो कई लोग साथिया बनाते हैं, उसी को स्वस्तिक, कोई कलश बनाते हैं, कोई नमोकार मंत्र ही पूरा लिख जाते हैं। मतलब ये सब हमने देखा है। हम जब भी पूजन करते हैं तो थाल पे सबसे पहले स्वस्तिक बनाते हैं। कभी हमने किसी घर के बाहर देखा हो तो स्वस्तिक बना होगा। आजकल लोग उसी का प्रयोग, कोई भी नई वस्तु लाते हैं, उन्होंने एक स्कूटी खरीदी तो स्वस्तिक बना दिया, उन्होंने कार खरीदी तो उस पर स्वस्तिक बना दिया। अर्थात स्वस्तिक हमेशा मंगल के रूप में देखा जाता है। मतलब हर चीज के आगे जो जो नई वस्तु आती है उसके आगे स्वस्तिक क्यों होता है? क्योंकि स्वस्तिक मंगलकारी का सूचक होता है, अर्थात मंगल का सूचक होता है। इसका क्या अर्थ होता है स्वस्तिक का? यहाँ पे 2 शब्दों से स्वस्तिक शब्द बना हुआ है। कौन से 2 शब्द हैं? सु प्लस अस्ति। क्या है शब्द? सु प्लस अस्ति। सु अर्थात शुभ, सु अर्थात सुंदर, शु अर्थात कल्याण कारक। अब कल्याण कारक, अस्थि अर्थात होना। थोड़ी तो संस्कृत से हम परिचित होंगे ही होंगे। अस्थि हमने पढ़ा होगा कि पठती, तो उसमें अस्थि, जो अस्थि, अस्थि माने होना, अस्थि माने होना। तो शुभ का होना, कल्याण का होना, सुंदर का होना, शुभ कार्यों का होना, इसको स्वस्तिक शब्द से देखा जाता है। और इसी का दूसरा नाम साथिया है। क्या लिखा है यहाँ पे? साथिया। 4 गति रूप संसार भ्रमण को नष्ट करने वाले अंतरंग चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का प्रतीक होता है ये स्वस्तिक। मतलब जो 4 अलग अलग बुझाएं हमें दिखाई देती हैं वो एक एक गति की प्रतीक हैं, और वास्तव में ये जीव चारों ही गति से छुटकारा पाना चाहता है, इसीलिए उस स्वस्तिक को बनाया जाता है। और इसका दूसरा कारण क्या हो गया? वो 4 जो हमने बुझाएं बनाई हैं, वो 4 बुझाएं किसका प्रतीक है? अनंत चतुष्टय का। किसका प्रतीक? अनंत चतुष्टय का। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये उसमें उसका प्रतीक होते हैं। कई बार हमने देखा होगा उसी स्वस्तिक में हम बीच में 4 बिंदु बना देते हैं, देखा हमने? तो वो 4 बिंदु भी इसी का प्रतीक होती हैं, या तो 4 गतियों का, या वो उन अनंत चतुष्टयों का, वो उसका प्रतीक होती हैं। ऐसे हमने बहुत सारे प्रतीक देख रखे होंगे। आपको पता है जैन दर्शन का प्रतीक क्या है? जैन दर्शन का प्रतीक क्या, कोई बता सकता है? हाँ, सबके एक लोगो होता है ना, अलग सा लोगो, कि इस धर्म का लोगो ये है। तो जैन दर्शन की पहचान किससे होती है? कोई बता सकता है? चलिए, यहाँ पे तो पूरा चित्र ही बना के दिखा दिया। जैन प्रतीक मोक्ष, शेफाली जी ने प्रतीक दिखाया। क्या? जैन प्रतीक स्वस्थ, अर्थात 3 लोक के आकार रूप में ये होता है। अर्थात ये जो हमारा चिन्ह है, जैन धर्म का जो चिन्ह है, आपको हर में दिखेगा। कोई शुभ कार्य होगा, कोई शादी का कार्ड होगा, उसमें आपको ये दिखेगा। कोई बच्चे का जन्म होगा तो उसके कार्ड पे भी वो छपा होगा। किसी भी रूप में मंदिरों के पोस्टर होंगे तो वहां पे भी होगा। अर्थात जैन दर्शन का चिन्ह के रूप में ये स्थापित हो चुका है। ये 3 लोग क्या क्या बताता है? ये
तीन लोक के माध्यम से हमें पता लगता है कि हम तीन लोक में भ्रमण करके आ चुके हैं। अब भ्रमण करने लायक कुछ भी संसार में नहीं है। हम कहते हैं ना, हमें कहीं नया, कहीं नई जगह घूमने लेके चलो। बार बार कहते हैं कहीं घूमने जाना है, कहीं घूमने जाना है। जैसे कभी कभार तो रूटीन बन जाता है, हर संडे कहीं घूमने जाना है, संडे को छुट्टी तो घूमने जाना अवश्य हो जाता है। तो भैया कह रहे हैं तीन लोक में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे हम घूम के नहीं आए हो। एक एक जगह को आप लाखों करोड़ों बार देख चुके हो, तो तीन लोक में देखने लायक कुछ भी नहीं है। ऊपर से ही चलते हैं, उसी के अंदर आप एक बार चित्र दिखा दीजिए। आपके पास, मेरे पास भी वैसे चित्र है, आप लोग भी इधर देख सकते हैं। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो इस चित्र के अंदर ही आपको ऊपर में एक क्या दिखाई दे रही होगी, एक सिद्ध शिला दिखाई दे रही होगी। उसी सिद्ध शिला के अंदर यहाँ पे नीचे तीन बिंदु दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तीन बिंदु किस चीज के प्रतीक होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तीन के प्रतीक यहाँ पे हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। उसके ऊपर ही क्या है? सिद्ध शिला। क्या है? सिद्ध शिला, जहां पे आपको एक छोटी सी कणिका दिखेगी, एक छोटी सी डॉट दिखेगी। वो क्या बता रहे हैं कि सिद्ध शिला में भगवान सब विकारों से रहित एक आत्मा वहां पर होते हैं, अर्थात कोई उनसे जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसका प्रतीक हो गया। और आगे बढ़िए, आपको इसी में, इस पूरे चिन्ह में एक हाथ दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा सा। इस हाथ का क्या प्रतीक होता है? हाथ क्यों बनाया? ऐसा सा दिखा देते, लेकिन ऐसा ही क्यों दिखाया? क्योंकि ये जो प्रतीक होता है वो किसका प्रतीक है? ये अभय का प्रतीक है। किस चीज का? ये जो प्रतीक है वो करुणा का प्रतीक है। अर्थात जैनी जो होते हैं, किसी जीव की, प्राणी मात्र की भी हिंसा नहीं करते हैं। तो अभय का सूचक ये हाथ होता है। तो अभय के सूचक में ये हाथ दिखाया गया। आगे देखिए, इसी के अंदर आपको चक्र दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दिया सबको? बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने देख रखा होगा। इसी चक्र में आपको 24 अलग अलग एक तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। 24 लाइनें, वो 24 लाइनें 24 तीर्थंकरों का प्रतीक होते हैं कि 24 तीर्थंकर होते हैं। और बीच में क्या लिखा है? अहिंसा लिखा हुआ है। अर्थात हम अहिंसावादी हैं, इससे ये पता लगता है। एक चीज और महत्वपूर्ण बची हुई है, नीचे एक पंक्ति देखेंगे आप, तत्वार्थ सूत्र का ये एक सूत्र है। हो सकता है आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो मिरर इमेज की वजह से। क्या है ये? परस्पर ग्रहो जीवानाम। अर्थात यहाँ पे कोई उपकार करने वाली बात नहीं है कि एक जीव दूसरे जीव के प्रति उपकार करता है, इसका मतलब ये नहीं है। इधर उपकार का मतलब निमित्त के रूप में लिया जाता है। जब कभी हम तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करें तो उसमें हमें पता लगे कि इसके अंदर जो ये आपको सूचक दिखाई दे रहा है, जो सूत्र है, वो एक जीव दूसरे के प्रति परस्पर में निमित्त मात्र, अर्थात जैसे हमने पढ़ा था, निमित्त के दो भेद पढ़े थे, उदासीन और प्रेरक। और बाद में देखा था कि सारे निमित्त कैसे होते हैं? उदासीन वत ही होते हैं। तो सारे दूसरे को परस्पर में उपकार करने का मतलब ये नहीं कुछ करते हो दूसरे का, स्थिर रहते हैं अपने में, मात्र निमित्त मात्र बनते हैं। तो ये है हमारे जैन धर्म का प्रतीक। आप पीछे भी देख सकते हैं, एक स्वस्तिक भी आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा हमने चित्र का व्यू ले लिया कि यहाँ पे किन किन की बातें चल रही हैं। तो साथिया चार गति रूप संसार भ्रमण को नष्ट करने वाला अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य इसका प्रतीक होता है। और इसी प्रश्न के माध्यम से हमने पूरी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को अपने हृदय में बसा लिया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। 165 प्रश्न, क्योंकि मुझे ये पक्की गारंटी है कि जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था वो किसी ने भी किया नहीं होगा, पक्की मुझे गारंटी है। लेकिन कुछ नहीं होता, थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं कि हमें कितने हमने देखे। आपको पता नहीं है हमने वास्तव में कितना बड़ा पहाड़ हमने जीत लिया है। इन 165 प्रश्नों में जैन धर्म के उन उन मूल सिद्धांतों की बात की गई है जो हम बाद में अन्य शास्त्रों में पढ़ने वाले हैं। उसी का खुलासा आपको इन ग्रंथों में मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में हमने 100 प्रश्न के पास आसपास हमने अनेकांत और स्यादवाद को देखा था। अनेकांत स्यादवाद के ऊपर अलग से पुस्तकें लिखी गई हैं। अर्थात आप आप्तमीमांसा ग्रंथ को उठा के देखिए, उस आप्तमीमांसा ग्रंथ में 118 कारिकाओं में अनेकांत और स्यादवाद को समझा रखा है। पूरा जिनागम अनेकांत स्यादवाद की शैली में लिखा गया है। 7 तत्व, आप छेडाला को देखिए, छेडाला में 7 तत्व और 7 तत्व संबंधी भूल की बात की गई है, उसको हमने देख लिया। आप मोक्ष और प्रकाशक ग्रंथ को उठाइए,
मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में भी चौथे अध्याय में भी इसकी बात की और 7वें अध्याय में भी इसी की बात की। बस एक ग्रहित है और एक अग्रहित मिथ्यात्व की अपेक्षा 7 तत्संबंधी तत्वों की बात की गई। अर्थात कितनी जरूरी चीजें हैं। उसी आप्त परीक्षा में, आप मीमांसा में 4 अभाव की चर्चा की समन्वय देव ने। अर्थात जितने भी हमने सिद्धांत देखे हैं ये सब जड़ है, द्रव्य गुण पर्याय। अर्थात एक तरीके से मूल विषय पंचास्तिकाएं हम उठा के देखें, पंचास्तिकाएं संग्रह कुंतकुंज आचार्य द्वारा विरचित, इसके अंदर किसका वर्णन है? द्रव्य गुण पर्याय का खुलासे से इसका वर्णन किया गया है कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। और ज्यादा देखूं तो अभी एक सजेशन आया था कि हमें द्रव्य संग्रह पढ़ना है। द्रव्य संग्रह क्या है? तो उस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी इसी का वर्णन है, द्रव्य गुण पर्याय, इसी का विशेष रूप से खुलासा किया गया है। एक तरीके से हमने बहुत बड़ी चीज देख ली है। कम से कम प्रश्न तो यहाँ पे 165 हैं, लेकिन 165 प्रश्न में हमने बहुत सारी चीजें देख ली है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आए थे इसमें बहुत सारी बातें आई थी, जैसे कि 7 तत्व की बात एक ही प्रश्न में कर दी। अगर अलग अलग प्रश्न बनाते तो बहुत सारे प्रश्न हो जाते। 7 तत्व संबंधी भूल, एक एक अभाव की के लाभ, उसके प्रश्न बनाते तो और खुलासा हो जाता। अर्थात बहुत सारा विस्तार हो सकता था। एक तरीके से मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, फिर आप लोगों से पूछूंगा, इसलिए आप लोग तैयार हो जाओ। इतनी देर में भूमिका बना रहा हूं मैं। आप जितना आपको रिवाइज करना है आप रिवाइज कर लीजिए, आपके पास समय है। क्या है जैन धर्म की विशेषता, मतलब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से हमें क्या विशेषता पता लगी, इसके बारे में देखते हैं। क्या सबसे पहली विशेषता क्या है? अन्य धर्म और जैन धर्म में क्या अंतर है? अन्य धर्म हमेशा सबको भक्त बनाना सिखाते हैं, लेकिन जैन दर्शन ही है जो कहता है कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमें भी भगवान बनने की शक्ति है। मैं परसों या 3 दिन पहले एक कुछ सामान लेने गया तो उस व्यक्ति से मिला, वो जैनी है, और क्या बोलते हैं मेरे से कि भैया हम तो सदैव भक्त बने रहना ही चाहते हैं, हमारे ऊपर तो गुरुओं का हाथ है, हम तो हमेशा भक्त बने रहना चाहते हैं। भैया जैन दर्शन भक्त बनने के लिए नहीं है, भगवान बनने के लिए। इसीलिए जैन दर्शन की विशेषता है अन्य धर्मों से। और क्या हम विशेषताएं देख सकते हैं? अगली विशेषता कि अन्य धर्मों में मानव जाति को मुख्य किया जाता है, अर्थात मानव जाति की रक्षा की बात की जाती है, लेकिन जैन दर्शन प्राणी मात्र की रक्षा की बात करता है। अर्थात प्राणी मात्र का उद्धार कैसे हो इसका खुलासा करता है। यहाँ पे मैं ये सारे पॉइंट्स आपको 165 प्रश्न में से भी निकाल के दिखा सकता हूँ। थोड़ा सा आप भी प्रयास कीजिए ये सारे पॉइंट्स इन प्रश्नों में से कैसे निकलते हैं। अगली विशेषता क्या है? हो सकता है कि अन्य धर्मों में पुण्य को अच्छा बताया जाता हो, हमेशा पुण्य करने की ही प्रेरणा दी जाती हो, और हमारे ग्रंथों में एक अपेक्षा, एक विवक्षा ऐसी भी है जो कहती है कि पुण्य करना हेय है, पुण्य में धर्म नहीं है। वास्तव धर्म तो अपनी आत्मा में है। एक अपेक्षा जैन धर्म की ऐसी भी बताती है। अर्थात ये सारे पॉइंट्स अपने को, अर्थात जैन धर्म को दूसरे धर्मों से अलग करते हैं। और कैसे पॉइंट्स हो सकते हैं? जैसे कि जगत में क्या चलता है कि जिस अध्यापक ने, कौन सा अध्यापक अच्छा होता है? जो अध्यापक हमें, जिसकी चापलूसी हम करें और चापलूसी करने से वो हमें पास कर दे, वही अध्यापक अच्छा होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस अध्यापक को अच्छा नहीं माना जाता जो चापलूसी से बच्चों को पास कर देता हो। वास्तव में कौन सा अध्यापक अच्छा है? जो मार्ग बताता हो पुरुषार्थ करने का। ऐसे ही अपना जैन धर्म, जैन धर्म कोई शॉर्टकट नहीं दिखाता कि आप ऐसा कर लो, आप मेरी शरण में आ जाओ तो कल्याण हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। महावीर भगवान का एक संदेश है, 24 तीर्थंकरों का एक संदेश, क्या? कि जो जीव पुरुषार्थ करेगा वह भगवान बन सकता है। अर्थात यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जा रही है, बस जो पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। अगली विशेषता क्या हो सकता है? हमने पहला प्रश्न याद कीजिए, पहला प्रश्न था विश्व किसे कहते हैं। तब हमने विस्तार से चर्चा की थी कि विश्व अनादि निधन है, अर्थात विश्व को कोई ना नाश कर सकता है ना कोई उत्पाद कर सकता है। अन्य दर्शनों में ऐसी मान्यता है कि कोई विश्व को उत्पाद करता है, कोई विश्व का नाश करता है, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि विश्व अनादि अनिधन है, अर्थात ना उसका निधन होता है और ना उसकी आदि होती है, तो अपने में वो व्यवस्थित है। अर्थात प्रत्येक द्रव्य का जो परिणमन है वह स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है। ये हमने 4 अभाव के माध्यम से भी जाना, ये हमने 7 तत्वों में भी जाना, ये हमने 6 द्रव्यों में भी जाना कि सब अपने अपना स्वतंत्र काम करते हैं। जीव की क्रियावती शक्ति अलग है,
और पुद्गल की क्रियावती शक्ति अलग है, कोई किसी को परिणमन कराने में समर्थ नहीं है। आगे क्या, आगे बात कर रहे हैं कि धर्म जो होता है वो हमेशा पुरुषार्थ से ही मिलता है। अन्य जगह क्या होता है, अन्य जगह प्रसाद बांट दिए जाते हैं, अर्थात प्रसाद बांट के ये चीज ले लो तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जैन धर्म वास्तव में किसको प्राप्त होता है, जो पुरुषार्थ करता है। एक तरीके से जैन धर्म परीक्षा प्रधानी है, जैन दर्शन आज्ञा प्रधानी धर्म नहीं है। जैन धर्म की एक अपनी मौलिक विशेषता अनेकांत साधवाद तो है ही है, साथ ही साथ उसकी मौलिक विशेषता ये है कि जो भी जैन दर्शन के सिद्धांत है, जैन दर्शन कहता है कि सिद्धांतों को, अगर आपको सिद्धांतों पे श्रद्धा होती हो, अगर आपको उसके तर्क ठीक लगते हो, आपको जैन दर्शन में आनंद आता हो, तो जैन दर्शन को अंगीकार कीजिए। अर्थात तर्क की कसौटी पे जैन दर्शन को कसे, उसके बाद जैन दर्शन को अंगीकार करें। लेकिन अन्य दर्शनों में मात्र ये पढ़ाया जाता है कि परीक्षा करना हमारा धर्म नहीं है। उन्होंने कहा तो वो बात ठीक है, अर्थात उन अन्य धर्मों में परीक्षा की बात नहीं होती, लेकिन जैन दर्शन में परीक्षा की बात की जाती है। आप आत्मानुभूति कीजिए, आपको गारंटीड आनंद आएगा। आपको विषयों में आनंद नहीं आता, ये जैन दर्शन प्रूफ करता है। अनादिकाल पहले जैन दर्शन ने सिद्ध कर दिया था कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पानी हमेशा छान के पीना चाहिए। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो सब लोग सावधान हो गए। अब सबने, अगर जैसे कि छोटी सी चिंगारी अगर मीडिया लगा दे कि रात्रि भोजन जो जो करते हैं उनको कोरोना हो जाता है, अब बताइए कितने लोग रात्रि भोजन छोड़ देंगे? इतने सारे लोग छोड़ देंगे। मतलब कि अभी कुछ साइंस कह देती है तो हम उसको, उस बात को एकदम मानने लग जाते हैं। जैन दर्शन तो स्वच्छता का ख्याल अनादिकाल से रखता आता था, वो तो कहता था छने पानी का प्रयोग करें। अब बार बार गवर्नमेंट कहती है हाथ धो बार बार, हम तो वैसे ही स्वच्छ रहते हैं, जैनी लोग तो वो गंदे रहते ही नहीं है। अर्थात आज साइंस प्रूफ करती जा रही है तो हमें लगता है हाँ ये सारी बातें सच्ची हैं, लेकिन साइंस प्रूफ कर रही है इसलिए जैन दर्शन सच्चा नहीं है। जैन दर्शन सच्चा है इसलिए साइंस उसको अपनाती जा रही है। बात में फर्क हो गया, इसलिए थोड़ा सा इस बात को देखना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं, अन्य धर्मों में राग की मुख्यता दी जाती है कि राग करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। उनके तो धर्म में उनके भगवान अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं। उनके साइड में पत्नी बैठी होगी, साइड में बच्चे खेल रहे होंगे, पूरा हंसता खेलता परिवार वो भगवान होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ राग में धर्म नहीं माना गया। वो जो परिवार दिख रहा है वो राग में है, जो चीजें उनके पास वस्त्र आदि हैं, जो परिग्रह है उसमें राग है, लेकिन जैन दर्शन राग में धर्म नहीं मानता है। ये सारी बातें हमें लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से सीखने को मिलती हैं। बातें बहुत हो सकती हैं, एक एक प्रश्न के लाभ की चर्चा की जाए तो अभी 75वीं क्लास है, तो 75 क्लास और लग जाए, हम एक एक प्रश्न की लाभ के बारे में जानने लगे तो। लेकिन अपने पास अभी इतना समय तो नहीं है। अब तो आपकी परीक्षा का समय आ चुका है, क्योंकि अब तो बातें हो गई। अब अपने पास जहां तक 10 से 15 मिनट है, अब मैं रैंडमली, कौन कौन वैसे तैयार है? मोक्ष ने बहुत देर से हाथ उठाया हुआ है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। भैया हम तो ना इसलिए आपका आया है, अभी तो थैंक्स कहने के लिए आपको अपने अपना में समय दिया, इतना कुछ सिखाया और हमें मतलब कभी अच्छा बहुत लगा। और विशेष बात ये है कि दृष्टि इसकी वजह से बहुत ज्यादा जुड़ी, उसे कुछ भी नहीं आता था, फिर भी वो बहुत इंटरेस्टेड होती है। थैंक यू इसमें भैया। तो हमारे आचार्यों की देन है, गुरु गोपाल दास जी बरैया की देन है कि उन्होंने इतनी बढ़िया लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रचना की, जिसके माध्यम से हमें सिद्धांत पढ़ने को मिलते हैं। हमें भी पढ़ने को उन्हीं के माध्यम से मिले, हमारे गुरुओं ने पढ़ाया, हमने उनसे जो हमें आया हमने आपको बताया। तो इसमें अपना तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है तो अब मैं प्रश्न यहाँ से उठाता हूं। कौन कौन प्रश्नों के लिए तैयार है? कुछ ने थोड़ी सी भी तैयारी की है, कुछ कुछ तो समझते होंगे, कुछ कुछ 100% नहीं, एग्जैक्ट उत्तर नहीं आए तो क्या हो गया, कम से कम भाव भाषणा तो हुई है। तो भाव भाषणा से मैं प्रश्न यहाँ पे पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। चलिए, बहुत प्रारंभिक रूप से चालू करता हूं। सबसे पहला ही प्रश्न, विश्व किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी पुस्तक को नहीं देखेगा, बिना पुस्तक को देखे पुस्तक बंद कर दीजिए, मात्र उत्तर देना है आपको। विश्व किसे कहते हैं? और किसी को चिटिंग भी नहीं करनी कि एक दूसरे को बता दिया। बोलिए।
धर्मेंद्र जी बोलिए। द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। चलिए, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब इसी से जुड़े जुड़े 3 प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय। तो जहां पे अभी हमें 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मोक्ष के घर पे, तो तीनों ही एक एक करके बता दें, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं और पर्याय किसे कहते हैं। भैया द्रव्यों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ जी। भैया गुण, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। चलिए, अगला पर्याय। गुणों के कार्यों को पर्याय कहते हैं। गुणों के कार्य को अर्थात गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। चलिए, ये तो बहुत सरल सरल से प्रश्न हो गए, आप सबने इसके जवाब दे दिए। ये तो ऐसा था जो हम पाठशाला में भी पढ़ लेते थे। अब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं। कौन इसकी परिभाषा बता सकता है? जीव द्रव्य की परिभाषा। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए पंकज जी। भाषण तो नहीं, भाव चेतना स्वरूप, पूरी परिभाषा तो नहीं बता सकता। हाँ, हम सामान्य रूप से बता दें। जैसे चेतना रूप, बस इतना ही बोल। हाँ जी, जिसमें चेतना गुण पाया जाए। जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। हाँ जी, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। उसे जीव कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सामान्य गुणों की थोड़ी सी। हमने सामान्य गुण कितने होते हैं बताइए, कौन? आस्था बताएंगे। बोलिए आस्था। भैया सामान्य गुण अनंत होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो 6 होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर आया। मैं यही सुनना चाहता था कि कितने गुण होते हैं। बहुत लोगों के मन में उत्तर आ रहा होगा कि सामान्य गुण तो 6 होते हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर आना चाहिए कि सामान्य गुण अनंत होते हैं, उसमें से मुख्य 6 हैं। कौन कौन से? कौन बताएगा? हमारे घर में से भी बहुत इच्छुक है बताने के लिए, माइक खोल के बता सकते हैं जल्दी से। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रु लघुत्व, प्रदेशत्व। प्रदेशत्व। तो यहाँ पे ये 6 सामान्य गुण हमने देखे। अब मैं समझूंगा कि आपको इनकी परिभाषा भी आती होगी। सामान्य गुण और विशेष गुण में क्या अंतर होता है? बहुत सामान्य सामान्य से प्रश्न है। हाँ जी, बोलिए शेफाली जी। और जो सब द्रव्यों में हो भैया वो सामान्य गुण, और जो सभी द्रव्यों में ना होगी, किसी विशेष द्रव्य में पाया जाए उसको विशेष गुण कहते हैं। जैसे जीव में जानना देखना। जैसे जीव में जानना देखना। बहुत बढ़िया। आज दृष्टि दिखाई नहीं दे रही। दृष्टि सब क्लासेस में थी। भैया बुआ के घर गई है अपनी। चलिए ठीक है। क्या प्रश्न हम देखते हैं अगला? क्रियावती शक्ति। क्रियावती शक्ति किन द्रव्यों में होती है और किन द्रव्यों में नहीं होती है? भैया क्रियावती शक्ति जीव और पुद्गल में पाई जाती, बाकी द्रव्यों में नहीं पाई जाती। और क्रियावती शक्ति के कारण ही जीव और पुद्गल में मतलब परिणमन करने की शक्ति है। चलिए, परिणमन। बहुत बढ़िया। धिंडेन जी भी कुछ बताना चाह रहे हैं क्रियावती शक्ति के बारे में। आपका माइक नहीं खुला हुआ। क्रियावर्ती शक्ति जीव और पुद्गल दोनों ही द्रव्यों में पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से एक जीव द्रव्य और एक जगह से दूसरी जगह गमनागमन होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अर्थात क्रियावती शक्ति का मतलब क्या है कि एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप होना और क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप होके स्थित होना, इसी का नाम क्रियावती शक्ति है। तो ये जीव और पुद्गलों में
पाई जाती है और बाकियों में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़े तो अगले बहुत सारी चीजें हो गई अपने पास। अब अत्यंता भाव, अत्यंता भाव की परिभाषा क्या है? अत्यंता भाव, भैया अत्यंता भाव का मतलब है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, जैसे जीव और पुद्गल एक दूसरे से भिन्न है। चलिए अगर बहुत सभी द्रव्यों में भिन्नता है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव का नाम ही अत्यंता भाव है। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे केबीसी जैसे चलता है ना, जो हॉट सीट पे आना चाहता है जल्दी से जल्दी प्रश्न अपना माइक खोल के जवाब देता है, ऐसे यहाँ पे चल रहा है। जिसको जवाब देना है जल्दी से वो माइक खोलता है और उसका उत्तर दे देता है। आगे क्या है? अनेकांत। अब थोड़ा थोड़ा टफ जाएगा। अनेकांत किसे कहते हैं? अब देखिए, अब यहाँ पे हाथ बहुत कम खड़े हो रहे हैं। अब कौन जल्दी से माइक खोलेगा? क्या? परस्पर विरुद्ध एक से ज्यादा शक्तियों का होना। चलिए थोड़ा सा आसपास हम पहुंचे कि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, अर्थात परस्पर दो विरुद्ध शक्तियों का एक वस्तु में ही निप जाना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम अनेकांतवाद है। चलिए इसी के साथ साथ स्यादवाद भी बता दीजिए। कौन बताएगा जल्दी से स्यादवाद के बारे में? भैया अनेकांत रूप को समझाने वाली कथन पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। एक और बार रिपीट कर दीजिए, एक और बार। कथन करने की पद्धति बोल रहे हैं ना पहले। हाँ जी, अब दो लोग एक साथ बोल रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बोलिए आप। कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं उपादान और निमित्त की तरफ। उपादान का कौन खुलासा कर सकता है कि उपादान, बस हमें भेदों को समझाना है और कुछ नहीं बताना, जल्दी से। प्रश्न सब तक पहुंचा नहीं क्या? उपादान का हमें चार्ट समझाना है। कोई हमें कुछ एग्जाम्पल नहीं देना, बस उपादान का चार्ट बताना है। लगता है किसी को ये बहुत कठिन प्रश्न आ गया उपादान संबंधित। भैया हाँ बोलिए मोक्ष। भैया वो कारण की दो भेद है, उपादान कारण और निमित्त कारण। निमित्त कारण के भेद हैं उदासीन, प्रेरक, अंतरंग, बहिरंग और अभाव और सदाभाव, सद्भाव। अब भैया फिर जो उपादान कारण है उसके दो भेद हैं, त्रिकाली और क्षणिक। और फिर क्षणिक उपादान के दो भेद हैं, क्षणिक उपादान नंबर 1, क्षणिक उपादान नंबर 2। चलिए क्षणिक हम शॉर्टकट में बोलते हैं कि क्षणिक उपादान नंबर 1, लेकिन उसका पूरा नाम भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय वो है क्षणिक उपादान नंबर 1 और तत्समय की योग्यता ये क्षणिक उपादान नंबर 2। इसलिए इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं अपनी अवधि ज्ञान के पास। अवधि ज्ञान का अर्थ क्या होता है? अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जिन लोगों ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। कुछ लोगों ने तो कैमरा ही नहीं खोला, कभी इस डर से तो नहीं? अरे अभी तो आखिरी क्लास चल रही है, सब लोग कैमरा खोल लीजिए एक बार, किसी कोई घबराहट की बात नहीं है। गलत हो जाए तो क्लास में ही होगा, रिवीजन हो जाएगी सबकी। अवधि ज्ञान, हाँ जी बोलिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थ को जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। चलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित रूपी पदार्थों को जानने का नाम ही अवधि ज्ञान है। तो मनापरीय ज्ञान में क्या अंतर है? इंद्रियों और मन के द्वारा। अवधि ज्ञान और मनापरीय ज्ञान में क्या? इसमें रूपी पदार्थ को इस प्रत्यक्ष जानते हैं, इसमें खाली आभास होता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मनापरीय ज्ञान में मात्र दूसरे की मन की बात जानी। हाँ, दूसरों के मन की बात जानी जाती है।
हाँ, मन दूसरों के मन की रूपी पदार्थों को जाना जाता है। और क्या अवधि ज्ञान, अब नया प्रश्न है और लोगों से भी, क्या अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान आत्मा को जानने में सहकारी हैं? नहीं, नहीं, नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान तो रूपी पदार्थों को जानते हैं, और रूपी पदार्थों को जानता है, वो अरूपी को कैसे जान सकता है? इसीलिए वो ज्ञान कार्यकारी नहीं है। अच्छा, कोई केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल दर्शन। अब आखिरी बस 2-3 प्रश्न करके हम अपनी बात को पूरी करेंगे। केवल दर्शन। केवल ज्ञान के साथ होने वाले आभास को, ज्ञान के साथ होने वाला, क्यों? कौन से ज्ञान के साथ होने वाले? केवल ज्ञान के साथ होने केवल वाला। ज्ञान केवल के ज्ञान। केवल ज्ञान के साथ जो जो साथ साथ में चलता है उसके दर्शन, उसको केवल दर्शन कहते हैं। अभी हमने जो रिसेंटली 2 क्लास पहले पढ़ा, प्रमाद, प्रमाद के भेदों को आपको बताना है कि प्रमाद के कितने भेद होते हैं। कोई नीचे नहीं देखेगा। प्रमाद, भैया प्रमाद के 25 भेद बताए थे हमने। चलिए यहीं पे आपका उत्तर गलत हो जाता है। आस्था बताएगी कितने भेद हैं। क्यों भैया प्रमाद के 15 भेद है। हाँ जी, बताइए कौन कौन से हैं? भैया 4 विकथा, 4 विकथा, पंचेंद्रिय, एक निद्रा, स्नेह और 4 कषाय। 4, आपकी आवाज नहीं आ रही। 4 4 कषाय। विकथ, हाँ जी बोलिए बोलिए। 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रिय, निद्रा और प्रणय अर्थात स्नेह। इस प्रकार 15 प्रमाद हो जाते हैं। अब आखिरी प्रश्न, सब दिल थाम के बैठ जाइए। बहुत ही कठिन प्रश्न यहाँ पे आने वाला है। क्यों? क्या प्रश्न होगा? सोच लीजिए क्या हो सकता है। जैसे कभी कभार होता है ना, पूरी रामायण हमने पढ़ ली, अब बाद में पूछा कि राम कौन थे, तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं था। अब ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। आप लोगों में से किस किस को मंगलाचरण याद है? पूरा का पूरा मंगलाचरण जो हम 75 क्लासों में पढ़ के आए हैं, 75 क्लासों में रोज हमने। अब इस प्रश्न का उत्तर वही दे पाएगा जो प्रारंभ में आ गया होगा, था स्टार्टिंग में ही जुड़ गया होगा। मोक्ष का थोड़ा थोड़ा हाथ उठ रहा है। आधा याद है क्या मोक्ष को? आधा आधा याद है, पूरा हाथ नहीं हो पा रहा। चलिए पूरा हाथ हो गया। और देखते हैं और किसको याद है। देखिए अब यहाँ पे किसी के हाथ नहीं उठ रहे। हमने पूरा पढ़ लिया लेकिन अब यहाँ पे सबके हाथ नीचे हो गए। चलिए हम सुनते हैं एक बार मोक्ष से। बोलिए मोक्ष। इसके बाद धिंडेन जी के पास चलेंगे। मंगलाचरण आपको सुनाना है पूरा। मेरा मुखार मंत्र शुरू करते हैं। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो राजायाणं, नमो सविसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानागम्य करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहं व्यवहारिणः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चलिए ऐसा लग रहा था फिर से क्लास प्रारंभ होने वाली है। चलिए बहुत बढ़िया, मोक्ष ने बहुत बढ़िया मंगलाचरण सुनाया कि अगर मोक्ष को कोई अवार्ड दिया जाए तो बेस्ट श्रोता का अवार्ड उसको मिलना चाहिए। वो सभी क्लास में उपस्थित हुआ, सुबह भी शाम भी, और पूरी क्लास उसने पूरी अटेंटिव होके सुनी। तो एक बार उसके लिए फिर से जोरदार तालियां। हमारे घर पे भी सब मोक्ष की बहुत तारीफ करते हैं।
कि सबसे ज्यादा प्रश्न भी मोक्ष को होते हैं और सबसे ज्यादा उत्तर भी मोक्ष ही देता है। बहुत बढ़िया। धिंडेन जी भी ये मंगलाचरण सुनाना चाहते हैं, बोलिए। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। भैया जी, जो आपने आज पीडीएफ भेजी थी उसमें जो स्टार्टिंग में मंगलाचरण था ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बोलो। हेलो। हेलो। हाँ भैया जी, जो आपने ये वो भेजी थी ना पीडीएफ, हाँ जी, तो उसमें जो पहला वो था ना ज्ञानानंद स्वभावी आपकी हूँ। आवाज बहुत कट रही है। बोलो ना, आगे आओ। भैया जी जो आपने आज पीडीएफ भेजी थी ना, तो उसमें जो ये ज्ञानानंद स्वभावी वाली जो थी स्तुति। हेलो, बोलो ना। नेट बंद हो गया, नेट चल नहीं रहा, रुक गया। हाँ जी, बोलिए। मैं ज्ञाना, भैया ये वाली आती है मुझे, जो आप ये जो पीडीएफ इसका स्टार्टिंग में। अच्छा, ये तो पीडीएफ ऐसी है कि कोई भी ग्रंथ छपता है तो जो एरिया लेफ्ट होता है उस पेज में कुछ ना कुछ अलग से छाप दिया जाता है। तो मंगलाचरण स्वरूप में तो ये 4 ही हैं, 4। बाकी मैं ज्ञानानंद स्वभावी का भी हम कभी बाद में पाठ करेंगे, अभी अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन बाद में भी हम उसका कभी पाठ करेंगे। तो चलिए ठीक है, अभी हमें पता लगा कि आप सबने बहुत अच्छी तरह क्लास सुनी है, तो आप सब एक बार अपने लिए तालियां जरूर बजाइए, क्योंकि हम सब ने 165 प्रश्नों में सारे सिद्धांतों को देखा और आगे भी हम इसी के माध्यम से दूसरे ग्रंथों को आगे पढ़ते जाएंगे, तो हमें वो भी समझते आते चले जाएंगे। अब क्या है, अब हमारी कल से नई क्लास प्रारंभ हो रही है, तो होगी जिज्ञासा कि किस विषय पे हो रही है। बहुत अलग अलग विचार भी थे, लेकिन अब क्या है कि थोड़े दिनों बाद, ये 1-2 दिन में ही हमारी भी क्लासेस चालू होने वाली है। अपना भी वहां से जयपुर से फाइनल ईयर है, तो वहां से भी मैसेज आया है कि उस वहां की भी क्लासेस 1-2 दिन में चालू होने जा रही हैं। तो जैसे उसकी टाइमिंग हमें पता लग जाती है, उस टाइमिंग के अनुसार हम टाइमिंग बिठाएंगे। कल से हम एक एक दिन के विषय होते हैं, छोटे छोटे विषय, 1-2 दिन के विषय हम कल से लेंगे, और जैसे ही वहां से पता लग जाएगा तो हम कंटिन्यूस विषय वहां से लेने लग जाएंगे। तो कल तक का हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो देखेंगे मुक्ति का मार्ग। क्या विषय रहेगा हमारे कल के शाम का? मुक्ति का मार्ग। सबको मुक्ति प्राप्त करनी है, तो मुक्ति का मार्ग कैसे होता है, हम उस मुक्ति के मार्ग की कल चर्चा करेंगे। तो सभी को अभी के लिए जय जिनेंद्र। सभी अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और शीर गति शीर्घ हम मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं।